अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि ये जो स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात हैं इन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। इस तरह के फ़िक्रात हम अपनी डेली लाइफ में भी अक्सर बोलते रहते हैं कि मैंने कल अपने बाल कटवाए, मैंने कल अपने बाल कटवाए, उसने अपने जूते पॉलिश करवाए, उसने अपने जूते पॉलिश करवाए, हमने अपनी पानी की टैंकी भरवाई, हमने अपनी पानी की टैंकी भरवाई। तो इस तरह के फ़िक्रात हैं जिनके अंदर हम बता रहे हैं कि ये काम हमने करवाया, हमने खुद नहीं किया, हमने ये काम करवाया। तो इस तरह के फ़िक्रात हैं हमारे पास आज के इस लेसन में। इनके लिए हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले तो आया करेगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाया करेगा, उसके बाद हैव या फिर गेट, इनमें से कोई एक हम यूज़ किया करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अगर प्रेजेंट के सेंटेंस होंगे तो फिर हमने इन्हें यूज़ करना है, अगर पास्ट के होंगे तो फिर हमने इनकी सेकंड फॉर्म यूज़ किया करनी है। जैसे हैव की सेकंड फॉर्म क्या है, हैड, तो फिर हैव की जगह पे हैड लगाया करेंगे, और गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, तो फिर गॉट का इस्तेमाल किया करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करेगी, फिर लास्ट पर वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा देनी करनी है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। अब देखते हैं इसे कैसे हमने यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है इसका, मैंने कल अपनी गाड़ी दिलवाई। अब मैंने खुद नहीं धोई, मैंने किसी से दिलवाई है, और बता रहा हूँ कि मैंने कल ये काम किया था, मैंने कल अपनी गाड़ी दिलवाई थी। तो उसके लिए देखिए पास्ट का फ़िक्र है, तो इसलिए फिर यहाँ पर ये हैव और गेट जो है इनमें से भी जो भी हमने यूज़ करना है उसकी सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, आइए आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है हैड, हैव की सेकंड फॉर्म आ गई है, आई हैड माई कार, आई हैड माई कार, और फिर क्या है वाश्ड, दिलवाई, ये है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, आई हैड माई कार वाश्ड येस्टरडे, कल। या इस तरह भी आप बोल सकते हैं कि आई गॉट माई कार वाश्ड येस्टरडे, हैड या गॉट में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। आई गॉट माई कार वाश्ड येस्टरडे, मैंने कल अपनी गाड़ी दिलवाई। नेक्स्ट आ जाता है मैंने कल अपने बाल कटवाए, मैंने कल अपने बाल कटवाए, आई हैड माई हेयर कट येस्टरडे, यहाँ आई गॉट माई हेयर कट येस्टरडे, मैंने कल अपने बाल कटवाए। उसने अपना कपड़ा सिलवाया, या उसने कह लें कि अपना सूट सिलवाया, उसने अपना ड्रेस सिलवाया। अब इसे कैसे हमने बोलना है, सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट शी आ गया सब्जेक्ट, फिर आएगा यहाँ पर हैड या फिर गॉट, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो उनमें दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। शी हैड हर ड्रेस, शी हैड हर ड्रेस स्टिच्ड। अब स्टिच होता है ड्रेस सिलाई करना, तो यहाँ पर स्टिच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्टिच्ड। ठीक है, शी हैड हर ड्रेस स्टिच्ड, उसने अपना जो है ड्रेस वो सिलाई करवाया, उसने अपना ड्रेस सिलाई करवाया। अगला सेंटेंस है उसने अपने जूते पॉलिश करवाए, उसने अपने जूते पॉलिश करवाए। सबसे पहले तो आ जाएगा ही, सब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ पर हैड है, आप हैड की जगह गॉट भी लगा सकते हैं। ही गॉट हिज शूज़ पॉलिश्ड, ही गॉट हिज शूज़ पॉलिश्ड, उसने अपने जूते पॉलिश करवाए। अगला सेंटेंस है उन्होंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई, दे हैड देयर कार रिपेयर्ड, दे हैड देयर कार रिपेयर्ड, दे हैड देयर कार रिपेयर्ड, या दे गॉट देयर कार रिपेयर्ड, उन्होंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। अगला सेंटेंस है उसने अपना कमरा साफ करवाया, ही गॉट हिज रूम क्लीन्ड, ही गॉट, यहाँ पर गॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही गॉट हिज रूम क्लीन्ड, उसने अपना कमरा साफ करवाया, या ही हैड हिज रूम क्लीन्ड।
उसने अपना कमरा साफ़ करवाया। हमने अपने कागजात प्रिंट करवाए। वी हैड आवर डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड। वी हैड आवर डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड। हमने अपने कागजात, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाए। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि उसने अपने कपड़े इस्त्री करवाए। उसने अपने कपड़े इस्त्री करवाए। He had his clothes ironed. He had his clothes ironed. उसने अपने कपड़े इस्त्री करवाए। जहाँ कह लें कि he got his clothes ironed। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने अपना फ़ोन ठीक करवाया। I had my phone repaired. I had my phone repaired. मैंने अपना फ़ोन ठीक करवाया। हमने अपने पासपोर्ट रीन्यू कराए। हमने अपने पासपोर्ट रीन्यू करवाए। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया वी, उसके बाद आ जाएगा हैड। वी हैड आवर पासपोर्ट्स। वी हैड आवर पासपोर्ट्स रीन्यूड। रीन्यू कराए। ठीक है, यहाँ वी गॉट आवर पासपोर्ट्स रीन्यूड। नेक्स्ट है हमने अपनी पानी की टैंकी भरवाई। तो ये क्या आएगा, वी हैड आवर वाटर टैंक फिल्ड। या वी गॉट आवर वाटर टैंक फिल्ड। वी गॉट आवर वाटर टैंक फिल्ड। हमने अपनी पानी की टैंकी भरवाई। मैंने अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया। मैंने अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया। आई गॉट माई मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेटेड। आई गॉट माई मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेटेड। मैंने अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया। उन्होंने अपनी सड़क मरम्मत करवाई। दे हैड देयर रोड रिपेयर्ड। दे हैड देयर रोड रिपेयर्ड। उन्होंने अपनी सड़क मरम्मत करवाई। हमने अपनी बिजली ठीक करवाई। हमने अपनी बिजली ठीक करवाई। वी हैड आवर इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड। वी हैड आवर इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड। या कह लें कि वी गॉट आवर इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड। हमने अपनी बिजली ठीक करवाई। इस तरह ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हैं ये वाले दो फ़िक्रात आपके लिए। पहला फ़िक्रा है कि उसने अपनी बाइक ठीक करवाई। उसने अपनी बाइक ठीक करवाई। और दूसरा जो फ़िक्रा है वो है उसने अपनी अंगूठी पॉलिश करवाई। उसने अपनी अंगूठी पॉलिश करवाई। अब ये वाले दोनों सेंटेंस आपने करने हैं, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ आपको पसंद आई है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे आज के इस लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।